तो हेलो दोस्तों, आज अपन कक्षा 8वीं मैथ का रिवीजन क्लास का है तीसरा दिन, जिसमें अपन ने रिवीजन क्लास 2 में देखा था। अध्याय 2 के बारे में जानकारी ली थी कि एक एक चर समीकरण क्या कहलाते हैं। एक चर एक समीकरण क्या कहलाते हैं। तो अभी ये अपन को उस क्लास के बाद अपन को प्रश्नावली को सॉल्व करना है। आज अपन करेंगे प्रश्नावली 2.1। ठीक है, 2.1 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम 2.2 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वहाँ के क्वेश्चन आपको स्वयं हल करने हैं। तो अपन को सबसे पहले पहले प्रश्न का पहला सवाल देख लेते हैं। क्या है? 3x बराबर 2x धन 15। तो अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो, दो पक्ष होते हैं। जब भी किसी समीकरण में बीच के मध्य में बराबर का निशान लगा हो। कौन सा निशान लगा? तो बराबर का। तो ये क्या करता है, समीकरण को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में? दो भागों में। इस भाग को कहते हैं दायां पक्ष। इसको क्या कहते हैं? दायां पक्ष। इस पक्ष को कहते हैं बायां पक्ष। ठीक है, तो बराबर के इस तरफ के भाग को कहते हैं दायां पक्ष, जो अपने दायां हाथ तरफ होता है। ठीक है, और बराबर के इस तरफ के भाग को कहते हैं बायां पक्ष, जो अपने बाएं हाथ तरफ होता है। ठीक है, तो जब अपन इस तरह के समीकरण को हल करते हैं, तो सबसे पहले अपन को इसमें क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं? पक्षांतर, जिसमें अपन को चर और अचर, दो पक्ष, इसमें दो प्रकार के, इसमें अपन को अंक दिए गए हैं। चर और अचर, दो प्रकार की संख्या दी गई हैं। एक है चर और एक है अचर। तो इसमें चर क्या है? 3x और 2x, और अचर क्या है? 15। ठीक है, तो चर अचर को अब हमने पिछली कक्षा में बता दिया था, रिवीजन क्लास 1-2 में। ठीक है, ये रिवीजन क्लास तीसरी है। तो आप अगर आपको चर और चर के बारे में पता नहीं है, तो आप रिवीजन क्लास 2 जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पक्षांतर करते समय चर और चर को अलग करते हैं। यहाँ पर क्या है? चर 3x, ये क्या है? बराबर के बाएं पक्ष में है। ठीक है, तो अब अपन को इसमें इस तरफ भी एक चर संख्या है। कौन सी है? 2x। इसको भी बराबर के बाएं पक्ष में लाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसका पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं? पक्षांतर। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x का किस तरफ? बाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर बाईं ओर किस तरफ? बाईं ओर पक्षांतर। पक्षांतर करने पर, मतलब पक्षांतर मतलब क्या? पक्ष बदलने पर। ठीक है, जब किसी भी संख्या का हम पक्ष बदलते हैं, तो वो अगर धन की संख्या है तो वो ऋण की हो जाती है, और ऋण की संख्या है तो किसकी हो जाती है? वो धन की, अगर कोई संख्या धन की है तो ऋण की हो जाती है, और ऋण की संख्या तो धन की हो जाती है। अगर वो संख्या, अगर किसी संख्या अगर गुणा में है, तो अगर उसका पक्ष बदलते हैं तो वो भाग में चली जाती है। अगर कोई संख्या भाग में है, अगर उसका पक्ष बदलते हैं तो वो गुणा में चली जाती है। ठीक है, अन्य संख्या के गुणा में चली जाती है। तो यहाँ पर ये संख्या किसकी है? धन की है। किसकी है? 2x धन की है। तो इस तरफ जो पक्ष बदल देती, दाएं पक्ष से किस तरफ जाएगी? बाएं पक्ष में। तो यहाँ पर बाएं पक्ष में पहले से 3x पहले से लिखे हैं, और ये संख्या पक्ष बदलेगी तो किस संख्या, किस में इसका चिन्ह का हो जाएगा? धन का। तो क्या हो जाएगा? 2x ऋण की हो जाएगी संख्या। ठीक है, और यहाँ पर बाएं पक्ष में क्या बचेगा? दाएं पक्ष में क्या बचेगा? 15। ठीक है, अब यहाँ से देखो, चर से चर को घटा सकते हैं और अचर से अचर को। ठीक है, तो यहाँ पर अचर तो सिर्फ 15 के लिए है। यहाँ पर चर दो है, एक 3x एक 2x। तो 3x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा? x। ठीक है, तो x, सॉरी यहाँ पर 15 नहीं, क्या था? 18। यहाँ पर क्या है? 18 है। तो यहाँ पर ये 18 था, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x का मान 18। यही क्या समीकरण का हल है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यही समीकरण का हल है। समीकरण हल क्या कहलाता है? जो इस समीकरण को, जो संख्या का मान आता है, वो समीकरण को क्या कर सके? संतुष्ट कर सके। ठीक है, तो यही समीकरण का हल कहलाता है। अगर x की जगह 18, यहाँ x की जगह 18 कहेंगे तो 18 3 36 हो, 18 1 18 18 दूनी 36, 18 ऐसे अपन आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इन समीकरणों को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर 54 आएगा, तो यहाँ पर 18 दूनी 36, 36 18 54, दोनों का मान क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, इस समीकरण x का मान
x बराबर 18 आता है तो 18 इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, यही इसलिए x का मान 18 है तो यह समीकरण क्या है, हल है। ठीक, इसी प्रकार आपको सभी सवालों को कर लेना है। इसमें से कुछ सवाल हैं जो आपको कठिन लगते हैं, वो हम आपको करवा दे रहे हैं। इसके बाद इस एक 7 नंबर का सवाल है जिसका है x बराबर 4/5 कोष्टक के अंदर x धन 10। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले अपन इसी को करेंगे। ठीक है, अब इसमें अपन को चर और चर पहले अपन क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो x बराबर, सबसे पहले अपन कभी भी अगर किसी भी सवाल में कोष्टक दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, कोष्टक दिया हुआ हो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उस कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, और अब लेकिन लेकिन ये संख्या आपको दी गई है 4/5, तो इस कोष्टक की किस में दी गई है, गुणा में दी गई। किस में दी गई है, गुणा में। तो अभी अपन ने अभी बताया, हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के, ये क्या है, दायां पक्ष है, ये क्या है, बायां पक्ष। ठीक है, तो जब कोई भी संख्या का पक्षांतर करते हैं और अगर वो भाग में हो तो वो किस दूसरे पक्ष में जाती है, तो किस में पहुंच जाती है, उस संख्या की गुणा में पहुंच जाती है। तो ये संख्या 5 है जो जो क्या है, इसके भाग में है। इस पूरी संख्या की 4 गुणा x धन 10 कोष्टक के अंदर x धन 10 के क्या में है, 5 भाग में है। अगर जब 5 भाग में है, अगर पक्षफल इसका 5 का पक्षांतर करेंगे तो एक ये बाएं पक्ष की संख्या में किस में चली जाएगी, गुणा में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर संख्या 5 का या फिर किसका, 5 का क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि दोनों ओर क्या कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे, या फिर पक्ष 5 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे, अगर संख्या दोनों पक्षों में समीकरण के दोनों पक्षों में 5 का क्या करने, 5 का गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर, तो इसमें इस पक्ष में एक कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष, एक कौन सा दायां पक्ष। तो अपन दायां पक्ष में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा x। ठीक है, और यहाँ पर भी अपन 5 का गुणा करेंगे तो 5 गुणा 4/5। ठीक है, और कोष्टक के अंदर x धन 10 इस 5 गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों गुणा करेंगे क्या आएगा, 5x, क्या आएगा, 5x, और यहाँ से 5 भाग में है और 5 गुणा में है ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा 4, और कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, x धन 10। अब ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, कोष्टक जो ये अपन को एक कोष्टक के अंदर जो संख्या लिखी है ब्रैकेट के अंदर, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5x बराबर, अब जब ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या लिखी हो तो उस संख्या का पूरे ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है उसमें सब में क्या होता है, गुणा होता है। तो 4 का सबसे पहले किस में होगा, x गुणा, तो क्या हो जाए, 4x, क्या हो जाएगा, 4x, फिर धन का निशान लगा तो लगा देंगे। ठीक है, अब 4 का किस में होगा, 10 में से 4 धाम 40 होगा। ठीक है, तो अपन ने इसका ब्रैकेट को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, दोबारा से पक्षांतर करेंगे, क्योंकि इसमें भी चर और अचर संख्या है। देखो यहाँ पर क्या है, चर, यहाँ पर भी क्या है, चर, और ये क्या है, अचर। तो अपन क्या करेंगे, पक्षांतर करके चर संख्याओं को और अचर संख्याओं को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो अपन इस तरफ इसका पक्षांतर करेंगे 4x का, तो अपन यहाँ पर कर लेंगे 4x का बाईं ओर, किस तरफ कर रहे हैं, बाईं, दाएं से बाएं तरफ कर रहे हैं, तो बाईं ओर पक्षांतर कर, बाईं ओर पक्षांतर करने पर, तो अपन क्या कर रहे हैं, 4x का बाईं ओर पक्षांतर कर रहे हैं। तो ये 4x है, इस बाईं ओर तो पहले से 5x है, तो 5x अपन ने पहले से लिख लिया। ठीक है, अब 4x दाईं से बाईं ओर जाएगा तो इस संख्या का चिन्ह क्या हो जाए, बदल जाए, क्या हो जाएगा, ऋण के 4x बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा, 40 अकेले बचेगा, क्योंकि ये इस तरफ आ गए हैं। ठीक है, 5x में से 4x जाएंगे तो x बराबर क्या बचेगा, 40। यही समीकरण का क्या है, यही समीकरण का क्या है, हल है। तो यही समीकरण का हल है। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है, यही समीकरण का हल है। तब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, इसके बाद अपन अगली प्रश्न देखेंगे। इसका एक क्वेश्चन है,
9वें नंबर का, ठीक है। तो अपन 9वां क्वेश्चन या फिर 10वां क्वेश्चन आपसे जो भी ना बनता हो वो 9वां क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि 10वां तो आपसे बन जाएगा। 9वां है 2 धन 5/3 इक्वल 26/3 माइनस 22, ठीक है। तो इसमें अब इसमें क्या है, दो पक्ष है, एक तो क्या है दायां पक्ष और एक क्या है बायां पक्ष, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाली संख्याएं दी गई हैं, क्या है अचर है, क्या है अचर और क्या है चर है। सबसे पहले अपन समीकरण को क्या करते हैं, अचर और चर को क्या करते हैं अलग करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है अपन को, पक्षांतर करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2y पहले से है, ठीक है। तो इस यहाँ पर अपन को y इस तरफ ले आएंगे तो अपन क्या करेंगे, y का ऋण y का बाईं ओर, किस तरफ बाईं ओर पक्षांतर करने पर, ठीक है। एक इस तरफ है दाईं ओर, इस तरफ इसको किस तरफ ले जा रहे हैं बाईं ओर, और ये क्या है ऋण का है, ऋण का चर है, ठीक है। तो जब ये दाईं ओर जाएगा बाईं ओर जाएगा तो किसका चिन्ह बदल जाएगा, किसका हो जाएगा धन का, तो धन के y बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर क्या बचा धन 5/3 बराबर 26/3, ठीक है। इस तरफ 26/3, यही संख्या इस तरफ आकर इस तरह यहाँ आ गई, ठीक है। और यहाँ पर पहले से लिखा था 5/3। अब ठीक अपन को, अब देखो चर तो इस तरफ आ गए, अब अचर को देखो, यहाँ पर एक अचर है तो इस अचर को भी इस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो इसके बाद दोबारा क्या करेंगे, पुनः है किसका 5/3 का क्या करेंगे पक्का दाईं ओर, किस तरफ करेंगे दाईं तरफ करना है, दाईं ओर पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो इसका आप किस तरफ करेंगे दाईं ओर, क्योंकि दाईं ओर देखो यहाँ पर बाईं ओर पहले से अपन ने चर को रख लिया, अब अचर को यहाँ पर एक पहले से अचर है तो एक अचर को उस तरफ ले जाएंगे तो बाईं ओर अचर हो जाएंगे, दाईं ओर अचर हो जाएंगे और बाईं ओर चर हो गए, ठीक है। तो इसका अपन पक्षांतर करेंगे, किस में था धन में, तो इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा ऋण का, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2y धन y, ठीक है। और इसका क्या हुआ है पक्षांतर, तो देखो यहाँ पर इस तरफ पहले से क्या लिखा था 26/3, इसका पक्षांतर होगा तो एक किस में पहुँच गए ऋण में, तो यहाँ पर ऋण के 5/3, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 3y इक्वल। अब देखो यहाँ पर अगर जब हम किसी संख्या परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनका क्या लेते हैं लघुत्तम लेते हैं, क्या लेते हैं लघुत्तम। तो हमने इन दोनों को लघुत्तम लिया, 3 आया, 3 का 3 में भाग दिया एक बार गया तो 1 का गुणा 26 में, 26 कम 26। अब 3 का 3 में भाग दिया तो एक बार गया और 1 का गुणा किया 5 में, तो 5 एकम 5, तो ये आएगा इसका इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर 3y इक्वल, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे 26 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 21/3। अब 3 का भाग इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो 3 का भाग इसमें दिया है, फिर क्या करो इसका क्या आएगा 7, कितना आएगा, तो यहाँ पर अपन इस तरह इस यहाँ पर अलग से कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 का भाग अपन ने 21 में दिया तो क्या आया 3y बराबर 7, कितना आया 7 बार गया, ठीक है। तो अपन को सिर्फ किसका मान चाहिए y का, तो y की गुणा में कितना है 3। अपन ने बताया जब इसका पक्षांतर करते हैं तो इस तरफ दाई किस तरफ है बाईं ओर से दाईं तरफ चला गया 3, तो किस में चलेगा क्योंकि ये गुणा में था तो किस में चलेगा भाग में, किस में भाग में, तो y का मान क्या आ गया 7/3, ठीक है। आपको इस तरह सभी कुछ क्वेश्चन को हल कर लेना है, और आप अगर जो भी अपन आप कहीं भी दिक्कत समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद अपन कौन सी प्रश्नावली करनी है 2.2। अब अपन किसको करना है प्रश्नावली 2.2 को, ठीक है। अब प्रश्नावली 2.2 को देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के सवाल है, ठीक है। तो इसका पहला सवाल क्या है x/2 ऋण 1/5 इक्वल x/3 धन 1/4। अभी अपन को क्या क्या दिया गई थी पूर्ण संख्या दी गई थी, ठीक है। अब अपन को क्या दी गई परिमेय संख्या को करना है इनको हल, ठीक है। इन रेखिक समीकरणों को क्या करना है हल करना है। तो परिमेय संख्या को अपन हल करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। पहले तो अपन क्या कर लेंगे इनको, या फिर इनके क्या करेंगे चर और अचर को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करना है
2x, तो यहाँ पर देखो 2x पहले से है, ये क्या है, ये क्या चर है, ठीक है, और ये क्या है चर, तो चर चर को अलग कर लेंगे, फिर इसको और इसको कर लेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, किसका पक्षांतर करेंगे, 2x/3 का पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर रहे हैं तो दाएं से किस तरफ चलेगा, बाएं में, ठीक है। तो बाएं तरफ x/2 पहले से था, और ये इस तरफ क्या आ गया, ऋण के एक इस तरफ आ गई, तो किस ऋण के में हो गया, x/3 हो गया, ठीक है। और ऋण के 1/5 पहले से था, और यहाँ पर बचा क्या, 1/4, ठीक है। अब x के, अब फिर की देखो यहाँ पर चरवारे लगा आ गए, इसमें बीच में एक अचर, इसमें एक अचर संख्या है, ठीक है, इसको भी अपन बाएं तरफ भेज देते हैं। तो अपन ऋण के 1/5 का क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, पक्षांतर, पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो ऋण के यहाँ पर देखो, ऋण के 1/5 का पक्षांतर किया तो x/2 ऋण x/3, ठीक है, ये बचा, और ये 1/4 पहले से था उस तरफ, बाएं दाएं तरफ, ठीक है। और ऋण के 1/5 का क्या हो गया पक्षांतर, तो किस क्या हो गया, धन के 1/5, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, जब परिमेय संख्या को जोड़ते हैं घटाते हैं तो उनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो अपन इन दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आया 6, कितना आया, 6, ठीक है। अब 6 में अपन ने 2 को भाग दिया, 3 बार गया, तो इसका हो गया 3x, और इसका हो गया 2x, ठीक है, बराबर, इन दोनों का एलसीएम लिया तो इन दोनों का एलसीएम आया 20, कितना आया, 20, इसका इसमें 5 और इसका इसमें 4, ठीक है, भाग दिया, इसका 4 का भाग दिया 20 में, 5 बार गया, 5 एकम 5, 4 5 का भाग 20 में दिया, 4 बार गया, 4 एकम 4, ठीक है। अब इन दोनों को अपन 3x में से 2x घटाया तो x का मान आया 6, कितना आया, 6, x/6, क्योंकि 3x में से 2x घटाया x, इनका बटे में 6, 5 और 4 9/20, ठीक है। अब देखो अपन को चाहिए किसका मान, x अकेले का मान, अब तो x के बटे में क्या है, 6, तो इस भाग में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगी संख्या, इस पक्ष के गुणा में हो जाएगी, तो 9/20, और जिस भाग में थी इस पक्ष, इसका पक्षांतर किया तो इसमें किसमें पहुंच गई, गुणा में, ठीक है। तो इसका दोनों का हल कितना आया, तो पहले का अपन क्या करेंगे, उनको काट पीट लेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 का भाग दिया और इसमें 2 का भाग, इसको 2 से काट लेंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 तिया, 2 2 नीचे 2 तिया 6, 3 बार में कटा, और 20 कितने बार में कटा है, 20 2 10 बार में कटा, ठीक है, 2 से। अब 20 9 3 का 9 में गुणा के 9 27/10, ठीक है। यही ये कि x क्या गया, मान आ गया, मतलब यही समीकरण क्या है, यही समीकरण का हल है। इस तरह आपको क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है, सभी क्वेश्चन को इसी तरह आपको हल करना है। बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके बाद अपन करेंगे 5वें नंबर का सवाल, ठीक है। इसमें क्या है, सवाल 3t - 2/4, ठीक है, -2 2t 2t धन 3/3 बराबर 2/3 -t, ठीक है। अब और इसमें क्या करेंगे, परिमेय संख्या जो है, बटे वाली संख्या है, इनको क्या करेंगे, एक पक्ष में लेंगे और सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से 3/3 -2/4 धन 3/3, अब इसका अपन क्या है, 2/3 का पक्षांतर कर दिया, ठीक है। तो ये पक्षांतर किया तो इस तरफ आ गया, तो किसका होगा, ऋण के 2/3 बराबर, यहाँ पर बचा क्या, ऋण के t अकेले बचा, ठीक है। अब सबसे पहले जब इनको अपन क्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो सबसे पहले इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आया, 12, कितना आया, तो इन सभी का एलसीएम आया 12, ठीक है। 4 का भाग दिया किसमें, 12 में, 3 बार गया, ठीक है, 3 का गुणा करेंगे इस पूरे में, ठीक है। तो अपन यहाँ पर इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको अपन लिखेंगे 4 का भाग 12 में दिया, 3 बार गया तो 3 का गुणा किया 3t
2 में, ठीक है। यहाँ पर ऋण का निशान लगा था तो लगा दिए। अब 3 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया? 4 बार। 4 का गुणा करेंगे इस समीकरण, इस पूरी संख्या में, तो इस 4 का गुणा 2t धन 3 में करेंगे, ठीक है। अब ऋण 3 का भाग दिया 12 में, 4 बार गया, 4 का गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8। यहाँ पर बचा ऋण के t, ठीक है। अब देखो ये 12 है जो इसकी कहाँ है, इन सभी संख्या किस में है? भाग में है। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आएगा, तो किस में हो जाएगा? इसके ऋण के टी के गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन इसको भी हल करेंगे और इसको भी। अब 3 का इसमें गुणा किया, 3 तिरका 9, ये सवाल यहाँ से अलग है, ठीक है। तो इसको अपन ने यहाँ अलग से इसी पेज में ही कर दिया एक सवाल को, ठीक है। अब देखो इसका इसमें गुणा किया तो 3 तिरका 9, ठीक है, 9t। अब ऋण देखो 3 का गुणा किसमें हुआ? ऋण के 2 में, तो 3 दूनी 6, ऋण के 6, ठीक है। अब ऋण के 4 का 2t में गुणा हुआ है, ठीक है। तो ऋण के 4 का जब 2t में गुणा हो तो ऋण के 8 आएगा, 4 दूनी ऋण के 8t। अब ऋण के 4 का धन के 3 में गुणा हुआ तो 4 3 12, ऋण के 12, और यहाँ पर पहले से ऋण के 8 लिखे थे, ठीक है। अब ये जो संख्या पर 12 थी, इन सभी की किस में थी? भाग में थी। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण के टी में क्या हो जाएगा? गुणा में पहुंच जाएगी, ठीक है। ऋण के टी के केस में पहुंच गई, वो गुणा में पहुंच गई। अब सबको देखो, अब यहाँ पर 90 80, ठीक है, और ये क्या हुआ? 12t। अब देखो चारों और चार संख्या को क्या हो गई? अलग अलग स्पष्ट समझ में आ लगी। तो अब इनको क्या करेंगे अपन? पक्षांतर करके क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। यहाँ पर 90 था पहले से तो लिख दिया। अब यहाँ पर अपन छाँट छाँट के लिख लेते हैं। ऋण के 8t है, उसको भी लिख लिया। अब तो इस पक्ष में कोई चार चार संख्या नहीं है, ठीक है। अब इस पक्ष में है क्या है? क्या है? 12t, मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ऋण के क्या आएगा? 12t। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऋण के, इन दोनों को गुणा करने पर आएगा ऋण के 12t, ठीक है। तो अपन इस 12t का क्या करेंगे? पक्षांतर इस तरफ आएगा तो धन के 12t हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ तो कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन? ऋण के 6 को भेज देंगे उस तरफ तो किसके हो जाएंगे? धन के हो जाएंगे। और 12 को भी इस तरफ भेज देंगे तो किसके हो जाएंगे? धन के हो जाएंगे। और 8 को भी इस तरफ भेज देंगे तो किसके हो जाएंगे? धन के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर धन धन के पहले जोड़ लेते हैं। 12 और 9 कितने हो गए? 12 और 9 हो गए 21, ठीक। 21 में से 8 घटा लेंगे, या फिर एक करेंगे डायरेक्ट। यहाँ से 9 में से 8 घटाए तो कितने बचे? टी, एक टी, और एक टी को 12 में जोड़ दिया तो हो गए 13t। कितने? इन सभी को देखो 9 में से 8 को घटाया तो क्या बचा? 1t, ठीक है। 9t में से 1t 8t घटाए तो कितना बचा? 1t, और 1t को 12t में जोड़ दिया तो कितने हो गए? 13t। बराबर देखो यहाँ पर 8 12 20 और 6 26, कितना होगा? यहाँ नंबर को 26। तो टी बराबर, ये 12 किस में है? इसके टी के 13 है, वो तो टी के किस में है? गुणा में है। तो जब इस तरफ इसका पक्षांतर करेंगे तो ये 26 के किस में चले जाएगा? भाग में चला जाएगा। और टी का 13 का भाग 26 में दिया है तो कितनी बार गया? 2 बार। तो टी का मान क्या आ गया? 2। तो यही क्या है? समीकरण का हल है। यही समीकरण का हल है, ठीक है। इस तरह आपको इन सभी प्रश्न सवालों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक रिवीजन क्लास चल रही है तो आपको अभी कुछ जो भी क्वेश्चन है वो ही आपको समझा रहे हैं, बाकी आपको स्वयं सॉल्व करने हैं।